लेक्चर नंबर 4 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। x plus 1, x square plus 2x plus 1, x minus 2 is not a factor of x square plus 2x plus 1। तो इसका एक तरह से ये हो गया, ये फैक्टर्स नहीं हुआ। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, जैसे मान लो कि हमने रख दिया एक्स स्क्वायर, जैसे रख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, इज डिवाइडेड बाई माइनस 1, 5x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे ठीक है, इज डिवाइडेड बाई is divided by x minus 1, डिवाइडेड बाई x minus 1। या तो ये भी लिख सकते हो, या तो ऐसे भी लिख सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 5x minus 6 is a factor of x minus 1, x minus 1, x square plus 5x minus 6 is a factor of x minus 1। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए x minus 1 is equal to 0। आप लोग समझते हैं, x minus 1 बराबर 0। आप लोग अच्छे से देखिएगा, x बराबर 1 रख लिए, ठीक है, x बराबर 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 6, ठीक है, ये हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए 1 हो गया, 1 प्लस यहाँ पे ये उतार दे रहे हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 माइनस 6, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे सो दैट x minus 1 is a factor of x square plus 5x minus 6। ये हो गया। तो फैक्टर्स और रिमाइंडर्स थ्योरम में डिफरेंसेस नहीं है। रिमाइंडर्स थ्योरम में रिमाइंडर में भी जीरो, आर नॉट जीरो, बट फैक्टर्स थ्योरम में रिमाइंडर मस्ट भी जीरो होना चाहिए। फैक्टर्स थ्योरम में रिमाइंडर मस्ट भी जीरो होना चाहिए। यदि जीरो नहीं होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे एक्स कि ये इसका फैक्टर नहीं है। ये हो गया। अब जैसे ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे ये दे दिया, थोड़ा सा के की, जैसे के हुआ, एम हुआ, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जैसे दे दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if x minus 1 is x plus 1 is a factor of x square plus ax minus k। ये हो गया आपका क्वेश्चन। -1 लिखिए, -1 मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x plus 1 is a factor of x square plus kx minus 1। Find the value of k if the x plus 1 is a factor of x square plus kx minus 1 हो गया। यहाँ पे हमको फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे x plus 1 इक्वल टू 0 डाल दो, क्या डालेंगे?
एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 डाल दो, x माइनस 1 बराबर 0 डाल दो, तो x बराबर ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस के माइनस 5 इक्वल टू 0 डाल दो, यहाँ पे 0 डाल दो, तो k माइनस 4 इक्वल टू 0, k बराबर 4। ये हो गया आपका आंसर। तो एक तरह से फैक्टर्स थ्योरम में एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन है कि जैसे कि मान लो कि ये क्वेश्चन है, जैसे ये दूसरी टाइप का एक टाइप और बता रहे हैं। जैसे मान लो कि ये दे दिया है क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर माइनस, जैसे ये दे दिया है 3x स्क्वायर 3x क्यूब, जैसे दे दिया है, जैसे ऐसे दे दिया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज exactly divisible by x square minus 3x plus 2। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, सॉरी ये जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आप लोग कहोगे कि सर ये तो है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हमको फैक्टर्स थ्योरम से ही करना है, फैक्टर्स थ्योरम से ही करना है। तो फैक्टर्स थ्योरम में आप लोग डिवीजन मत करिए, डिवीजन आप लोग ऐसे करिए, जैसे इसको क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज कर दीजिए। तो हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1x प्लस 2 ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या करेंगे, इसको जो है माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने पे 2 आना चाहिए एंड प्लस करने पे 3 आना चाहिए, वहाँ से साइन डिटरमाइन होगा। कहाँ से साइन डिटरमाइन होगा, वहाँ से डिटरमाइन होगा। यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 लिखिए, माइनस माइनस प्लस माइनस 1 x माइनस 2, तो x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 1, ये आपको फैक्टर्स हो गया। x माइनस 2 x माइनस 1 ये आपका फैक्टर्स हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें देखिए क्या है, पहले लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जैसे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 इज अ फैक्टर, जैसे ये है, जैसे 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 ये हुआ। अब x माइनस 2 बराबर 0 करो, x बराबर 2 हो जाएगा, ये हो गया। यदि 0 आएगा तो ठीक है, नहीं 0 आएगा तो बोल देंगे कि x माइनस 2 इज नॉट इन। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 3 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 1 ये हो गया। 8 हो गया, 8 3 जा 24 प्लस 8 हो गया प्लस 10 हो गया माइनस 1 हो गया। ये 24 36 तो 32 42 माइनस 1 48 नॉट इक्वल टू 0। नहीं हुआ, अभी ये होगा भी तुम नहीं मानेंगे। अब जैसे मान लो कि x माइनस 1 बराबर 0 देख लें, जैसे x माइनस
1 बराबर 0। x माइनस 1 बराबर 0 कर दो। x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 कर दो यहाँ पे। तो 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 3, 1 का क्यूब मतलब 3 प्लस 2 प्लस 5 माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9, नॉट इक्वल टू 0। तो सो डैट एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सो डैट यहाँ पे लिखोगे इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, जो हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इससे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, उससे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे x माइनस 1 3x स्क्वायर इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे।